23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर सिफारत खाना पाकिस्तान रियाज में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ रियाज एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कौमी तराने की धुन में परचम कुशाई की, जिसके बाद MBC अफसरान ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शेख पाकिस्तान शहबाज शरीफ के खुसूसी पैगामात पढ़ते हुए कहा कि आज तजदीद अहद का दिन है। हम सबको मिलकर आज अहद करना होगा कि हम सब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और अमन सलामती के लिए मिलकर काम करना होगा और पाकिस्तान की तरक्की और अमन का रास्ता रोकने वालों को निशाना इबरत बनाने में अपना भरपूर किरदार भी अदा करना होगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है और पाकिस्तान हर सतह पर कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले अपने मुल्क के सफ़ीर हैं और हमारा फ़र्ज़ है हम मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे बड़े चैलेंजेस जैसे मसाइल का सामना है, मगर आज हम सबको इस लानत को ख़त्म करने के लिए अहद करना होगा। हम सबको हर किस्म के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को हल करवाने में अपना किरदार अदा करना होगा। आलमी खबरनामा के हवाले से ईरान हुकूमत की तरफ से अमरीका और इसराइल को शदीद धमकियाँ। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। आलमी खबरनामा के हवाले से ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया महीनों में कशीदगी में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक की जानिब से सख्त बयानात और धमकियाँ सामने आई हैं। ईरान की जानिब से धमकियाँ नवंबर 2024, फरवरी 2025, फरवरी 2025 और इसराइल की जानिब से रद्द अमल अक्टूबर 2024। ईरान की दिफाई तैयारियाँ जनवरी 2025। ये बयानात और इक़दामात मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी करते हैं, जो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तशवीशनाक हैं और आलमी जंग की तरफ भी इशारा मिल रहा है। रियाद शहर में मेट्रो बस सर्विस की बहाली से शहरियों की यौमिया गुंजाइश 10 लाख तक है। ब्यूरो चीफ रियाज एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गुज़िश्ता साल दिसंबर 2024 में मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स के पहले मरहले में 3 ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है और इसमें 85 स्टेशन कायम हैं और ये शहरियों की यौमिया गुंजाइश 10 लाख के लगभग है। इस नए प्रोजेक्ट से शहरियों की सफरी सहूलियात में मज़ीद तरक्की भी मुतवक्के है। दौरान रमज़ान मुबारक तमाम मसाजिद में वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर दावत व रहनुमाई ने दौरान रमज़ान मुबारक तमाम मसाजिद के अंदर वीडियो बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इन इक़दामात का बुनियादी मकसद मसाजिद के तक़द्दुस और इबादत के माहौल को बरकरार रखना है, ताकि नमाज के दौरान किसी किस्म की खलल अंदाजी ना हो। नमाजियों को भी मसाजिद के अंदर मजहबी आदाब की पाबंदी करने की हिदायत और तलकीन की गई है। मस्जिदुल हराम में पहली बार सऊदी हिलाल अहमर की तरफ से फ़िज़ाई एम्बुलेंस की लैंडिंग का इंतज़ाम। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हिलाल अहमर ने हंगामा हालात के पेश नज़र मस्जिदुल हराम की तीसरी तोसी छत पर एम्बुलेंस की लैंडिंग का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसके मुताबिक मस्जिदुल हराम के तीसरे तोसी मंसूबे में हेलीपैड का पहली बार एहतमाम किया गया है।